एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो एग्जाम्पल गो थ्रू करेंगे कि कैसे काम करता है पॉइंटर। पहले एग्जाम्पल पे हम जनरली चेक करेंगे कि पॉइंटर एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस कैसे होल्ड कर रहा है, पॉइंटर खुद का एड्रेस। ठीक है, उस पॉइंटर अपना खुद का एड्रेस भी प्रिंट करके देखेंगे। दूसरा एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि पॉइंटर कैसे वहाँ पे काम करता है। आप एक माइंड में डाल दो, जैसे नॉर्मल वेरिएबल काम करता है पॉइंटर वैसे ही काम करता है। अगर जब तक आपका माइंड में ये रहेगा एड्रेस है, ये पॉइंटर है, ये रेफरेंसेस है, ऐसे काम कर रहा है, तो तब जाके आपका माइंड में थोड़ा सा डाउट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये पकड़ लो, मैं नॉर्मल पॉइंट वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्टली कोडिंग के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं पॉइंटर विथ मेमोरी RY। ठीक है, .cpp। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंटर विथ मेमोरी। यहाँ पे हम मेमोरी को ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसे मेमोरी के अंदर पॉइंटर जनरली बिहेव करता है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int में रिटर्न 0। हो गया, समझ में आ गया? अभी हम सिंपल सा एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इंट x इक्वल टू 2 कॉमा पॉइंटर p। ठीक है, उसके बाद सेम ही लाइन पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। कोई, मैं बोला ना अभी, दोनों आपको कंपेयर करो, मतलब सेम वेरिएबल है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो एंड जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस आप होल्ड कर रहे हो, अगर वो वेरिएबल एक डिफरेंट टाइप में है, आपका पॉइंटर वेरिएबल एक डिफरेंट टाइप में है, दोनों का टाइप ही डिफरेंट है, तो दैट पॉइंटर वेरिएबल कभी भी उस अनदर टाइप के अंदर रख नहीं सकता उसका एड्रेस। ठीक है, मतलब इंट में आपका वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया गया फ्लोट में, आप बोल रहे हो कि पॉइंटर जो फ्लोट में है वो इंट वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है, आइडिया हुआ? ये कभी भी यहाँ पे हो नहीं सकता। तो आइडिया हुआ? तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रिंटफ करके सारा चीज़ देखेंगे। प्रिंटफ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी प्रिंटफ तो हाँ यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी आउट, तो सी इतना प्रैक्टिस हो गया तो जिस वजह से प्रिंटफ माइंड में आ गया। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, हम पहले एक्स एंड एक्स का एड्रेस प्रिंट करते हैं। ओके, तो एक्स इक्वल टू एक्स देन % ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स। ओके, हो गया एक। उसके बाद सी आउट, देन पॉइंटर p इक्वल टू, ओके, देन यहाँ पे आपका पॉइंटर p, देन एड्रेस ऑफ p इक्वल टू %p। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखना भूल गया, p इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम जो फुलफिल करना चाहते हैं वो फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको ए कर देता हूँ, इनिशियल कोड के अंदर ए अच्छा रहेगा। यस, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले x को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x तो था, मैं अभी इसको हटा दिया a में, तो यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ a। ठीक है, एंड यहाँ पे भी a। तो अभी हमको इनिशियली p को प्रिंट करना है। p का वैल्यू कितना है, क्योंकि p किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, %a का। ठीक है, तो यहाँ पे हम p का वैल्यू प्रिंट नहीं किए, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर देते हैं, एड्रेस ऑफ p देन वैल्यू ऑफ p। ओके, वैल्यू ऑफ p इक्वल टू p, एंटर।
ठीक है, यहाँ पे भी आप एंडल दे सकते हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पहले ए का एड्रेस, उसके बाद पॉइंटर पी में कितना वैल्यू है, पी का एड्रेस क्या है, एंड पी का एड्रेस के बाद वैल्यू पी क्या है। मतलब मैं अभी ये तीन चीज प्रिंट कर रहा, ए का एड्रेस, पी पी का एड्रेस, पी का वैल्यू। ये पी का वैल्यू अभी कौन है 1000, पॉइंटर पी कितना है, बस इतना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ किया हूँ कि अगर मैं ये चीज़ चाहोगे तो लास्ट में प्रिंट कर सकते हो पॉइंटर पी। ओके, मैं पहले बिगनिंग में प्रिंट कर दिया हूँ। ओके, करने के बाद ही चेक किया कि परसेंट पी में क्या है, देन नॉर्मल वैल्यू ऑफ पी जो है आपका पी के अंदर क्या है। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे रन करके बताता हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, मैं बाकी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, बहुत सारा फाइल्स ओपन है। ठीक है, क्लोज क्लोज। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं, क्या रिटर्न करता है देखो। कौन सा एड्रेस, हर टाइम पे एड्रेस सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल एड्रेस रिटर्न किया 0x मतलब हेक्साडेसिमल नोटेशन। अगर 0 होता तो ये जनरली ऑक्टल प्रेजेंटेशन होता है, ये 0x के फॉर्म में आपका एड्रेस रिटर्न हुआ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ए कितना है 2 है, एड्रेस ऑफ ए देख सकते हो 0x61FEFC। तो मैं अभी डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये जो पॉइंटर का एड्रेस है अभी इसको हटाता हूँ, इसको हटा दिया, नहीं इसको रखता हूँ, अभी नीचे लिखता हूँ। अभी देखो मैं कंप्यूटर मेमोरी का एड्रेस अभी क्या रिटर्न कर रहा है 0x, ओके, ए 0x, उसके बाद आता है 61FEFC। हो गया, तो ये था आपका मेमोरी एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे एजम्पशन लिए थे, अभी ये रियल टाइम आया एड्रेस किसका, ए का। अभी ये एड्रेस यहाँ पे है, अगर प्रिंट करके देखेंगे तो हो जाएगा, पी का वैल्यू हमको प्रिंट करना है। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले एडिट यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट करके डाल देता हूँ, काम खत्म। ओके, आ गया, अभी यहाँ पे लाके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आइडिया हो गया। पी का भी वैल्यू सेम है ए का एड्रेस के हिसाब से, तो हमको वही एड्रेस रिटर्न करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे, यस पी का आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ पी सेम है या कि नहीं, 0x61FEFC। ओके, आइडिया हो गया, सेम है। उसके बाद अगर ये सेम है तो ऑब्वियसली पॉइंटर पी में 2 आया होगा, यस आया है 2। एंड एड्रेस ऑफ पी देखो, ये अपना खुद का एक अनदर एड्रेस असाइन किया, क्योंकि पॉइंटर भी तो मेमोरी एलोकेट करेगा ना। अगर पॉइंटर अपना मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तो कैसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। समझ में आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, नॉर्मल वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल दोनों सेम है। ठीक है, आप सोचो ये, ठीक है, मतलब ये आप सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी आएगा। ठीक है, अगर आप दोनों, अरे ये पॉइंटर है यहाँ पे ये होगा चेंजेस होगा, तो इतना ज़्यादा अगर सोचोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो बीएफ दोनों डिफरेंट करेंगे, क्योंकि पॉइंटर तो जानते हो एड्रेस के हिसाब से ही काम करेगा, जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा उसके साथ ही आपका पॉइंटर खुद का फंक्शनलिटीज होता है। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा कि एड्रेस कितना है ए का, एंड पी किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, वैल्यू ऑफ पी के थ्रू हमको पता चल गया, जो कि ए का एड्रेस को ही होल्ड किया है। तो ए का वैल्यू पी का वैल्यू, पी मतलब पॉइंटर पी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर खुद का अपना एड्रेस, तो अपना खुद का एड्रेस कितना रखा है, तो ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। बस हो गया, तो ये था पी का एड्रेस। आइडिया हो गया पूरा, अभी कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा काम कर रहा है पॉइंटर। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पूरा काम कैसे करता है, एंड उसके थ्रू ही आप जनरली आगे बहुत सारा चीज़ में काम कर सकते हो। अभी हम पॉइंटर के ऊपर एक कोड करेंगे, एडिशन ऑफ पॉइंटर कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। ओके, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे काम करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारा काम करता है।
एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे काम नहीं करता, बताऊंगा पॉइंटर अरिथमेटिक के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल सा कोड करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर कर सकते हो यूजिंग पॉइंटर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद स्वैप बिटवीन टू नंबर्स हम करेंगे, ठीक है। तो चलो एक कोड करते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग पॉइंटर .cpp, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंट मेन, ओके, इंट a इक्वल टू 2 कॉमा b इक्वल टू 3 हो गया। देन इंट पॉइंटर p कॉमा पॉइंटर q, ओके, एंड कॉमा c ले सकते हो यहाँ पे, जो कि रिजल्ट, नहीं तो रिजल्ट ले जाओ। अभी देखो, मैं जो पहले इसका प्रीवियस पहले जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि पॉइंटर एंड नॉर्मल वेरिएबल जैसे बिहेव करते हैं, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा। और अभी मैं यहाँ पे p इक्वल टू एम्परसेंड a, देन q इक्वल टू एम्परसेंड b, ठीक है। देन रिजल्ट इक्वल टू पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q, ठीक है। देन यहाँ पे सी आउट, ओके, रिजल्ट इक्वल टू RESULT। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं ऐड हुआ है तो std करो, ठीक है। अभी इसको हम रन करते हैं, देखो 5 आ गया। तो मैं जो बोल रहा था कि पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल सेम है, यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट में हम यहाँ पे पॉइंटर नहीं लिए हैं, रिजल्ट पे हम नॉर्मल वेरिएबल को भी यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा पॉइंटर होल्ड किया है वैल्यूज़ को, वेरिएबल की वैल्यूज़ को पॉइंटर यहाँ पे होल्ड कर दिया है। उसके बाद अब रिजल्ट के लिए आप अपना खुद का पॉइंटर वेरिएबल क्यों करोगे, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। आप नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करोगे, जो कि ये दोनों वेरिएबल का जो मतलब एडिशन होगा उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे काम किया। अभी हम स्वैप बिटवीन टू नंबर्स करते हैं, ठीक है। चलो स्वैप WAP, स्वैप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर .cpp, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वैप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर इन C++, हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके। मैं थोड़ा सा इसको एंटर मार के नीचे ले आता हूँ, हाँ, यूजिंग नेमस्पेस std int main रिटर्न 0 हो गया। अभी इंट a इक्वल टू 2 कॉमा b इक्वल टू 3, तो स्वैप करना है, मतलब क्या, a का वैल्यू b में, b का वैल्यू a में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, पॉइंटर p कॉमा पॉइंटर q, ठीक है। तो p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a, देन q इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ b, हो गया। समझ में आ गया कि डिक्लेरेशन तो हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, ओके। अभी क्या करना है, अभी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो स्वैप करने के लिए आपका थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, विदाउट थर्ड वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विदाउट यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो पॉइंटर पी आप यहाँ पे समझ सकते हो, बताऊँगा। पॉइंटर पी इक्वल टू देन पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर आर क्यू हो गया। उसके बाद पॉइंटर क्यू इक्वल टू पॉइंटर पी माइनस पॉइंटर क्यू। उसके बाद पॉइंटर पी इक्वल टू पॉइंटर पी माइनस पॉइंटर क्यू हो गया। तो हुआ क्या, मैं आपको नॉर्मल लॉजिक डाल देता हूँ। ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, आइडिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सी इक्वल टू नॉट सी, ए इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। कंडीशन समझ में आ गया कि कैसे मैंने यहाँ पे a इक्वल टू ए प्लस बी के जगह पे ये वाला चीज़ लिखा है। आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि स्वैप बिटवीन टू नंबर्स विदाउट यूजिंग सबको पता है। मतलब अगर उसको कोडिंग आता है, थोड़ा सा नॉलेज है, ये वाला कंसेप्ट उसको 100% पता होगा। 101% बोल देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे a इक्वल टू ए प्लस बी, देन पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q, देन पॉइंटर q इक्वल टू पॉइंटर p माइनस पॉइंटर q। उसके बाद पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p माइनस पॉइंटर q। अभी हमको आफ्टर स्वैपिंग, ओके, सी आउट आफ्टर स्वैप सी आउट एक्स एक था ना, ए इक्वल टू ए, देन बी इक्वल टू बी, ठीक है, हो गया। अभी ये चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बिफोर स्वैप, ठीक है, आफ्टर स्वैप बिफोर स्वैप, ओके। अभी यहाँ पे मैं एक नया लाइन कर देता हूँ, न्यू लाइन, देखो बिफोर स्वैप कितना आ रहा है, 2 3, सही है, क्योंकि मैंने बिफोर स्वैप में 2 3 इनिशियलाइज किया हूँ। आफ्टर स्वैप में कितना आया, 3 2, ठीक है, चेंज हो गया, मतलब ए में 3 आ गया, बी में 2 आ गया। आप ऊपर देख के जान सकते हो, इस वजह से मुझे यहाँ पे लिखना हो। देखो इजी, 2 था 3 आया, 3 था 2 आया, ओके। तो ये था पॉइंटर स्वैप बिटवीन टू वैल्यू। तो यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये दोनों एड्रेस ले गए ए एंड बी का। तो ए एंड बी का ओनरशिप अभी पी एंड क्यू के पास आ गया। आप ये चीज़ भी सोच सकते हो, अभी पी एंड क्यू जो चाहे वही करेंगे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दिया ऊपर, ठीक है। सेम चीज़ पॉइंटर पी एंड पॉइंटर, ओनली पॉइंटर यहाँ पे ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल जैसा ये बिहेव करते हैं, ओनली यहाँ पे पॉइंटर की वजह से थोड़ा डिफरेंट लगता है आप लोगों को, नहीं तो नॉर्मल केस जैसे पॉइंट वेरिएबल यूज़ करते हैं वैसे ही होता है। आइडिया हो गया। तो अभी हमको करना क्या है, प्रिंट करने के बाद हमने डिस्प्ले कर दी, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है, हम कमेंट के अंदर लिखो, मैं डायरेक्टली गो थ्रू करूँगा। अगर कुछ लगता है कि हाँ इसके ऊपर बताना चाहिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।